नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओनली MCQ पर। हम वैदिक साहित्य के MCQ सॉल्व कर रहे थे। कल हमने कुछ MCQ देखे थे, आज उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी कठोपनिषद, सी ईशोपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो है डी बृहदारण्यक उपनिषद से अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है। ध्यान रखना है, इसका जो अर्थ होता है अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात असत से हमें असत से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अच्छा दोस्तों, इसका जो कहीं जगह आपको बहुत सी किताबों में उत्तर इसका ऋग्वेद मिल सकता है, परंतु वो गलत है। इसका छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए, और बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में हम जान लेते हैं। यह सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। और एक किसका उपनिषद है? तो ध्यान रखना है, ये यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपनिषद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता का संबंध ऋत से है? अग्नि, वरुण, मित्र, नासत। इसका जो सही आंसर है वो है बी वरुण। वरुण का जो संबंध है वो ऋत से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बोगज कोई अभिलेख में निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं है? ए अग्नि, बी वरुण, सी मित्र, डी नासत। इसका जो सही आंसर है वो है ए अग्नि। अग्नि का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में नहीं है। वरुण, मित्र, नासत और इंद्र, टोटल 4 देवताओं का उल्लेख है। तो इन चारों का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में है, लेकिन अग्नि का उल्लेख नहीं है। ये स्थित कहाँ है? तो यह एक जो बोगज कोई अभिलेख है, इसी से हमें प्रमाण मिलता है कि जो आर्य लोग भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कृति में ऋत का अर्थ है, गलत लिख गया है, ऋत का अर्थ है ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी सामाजिक नियम, डी कानूनी नियम। इसका सही आंसर है वो है ए प्राकृतिक नियम। जो ऋत का अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक नियम, ये ध्यान रखना है। और ऋत की जो देवता है वो कौन है? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ए अग्नि, बी शुक्राचार्य, सी बृहस्पति, डी इंद्र। इसका जो सही आंसर है वो है सी बृहस्पति। बृहस्पति को देवताओं का क्या माना जाता था? पुरोहित माना जाता था। और शुक्राचार्य को दानवों का पुरोहित माना जाता था। इनकी एक आंख फूटी हुई थी, आप जो पढ़ते होंगे हिंदू शास्त्रों में, तो इनकी एक आंख, जो भगवान विष्णु का 52 अवतार था, उन्होंने इनकी बाई आंख फोड़ दी थी। छठवां क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। अच्छा, आभूषण भी कौन से आभूषण के लिए? तो गले के लिए पूछ सकते हैं, और पूछा भी है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो आभूषण था कान का, हाथ का, गले का, तो गले के लिए निष्क शब्द का प्रयोग होता था। तो किंतु परवर्ती, लेकिन बाद के समय में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ए शस्त्र, बी कृषि औजार, सी लिपि, डी सिक्का। इसका सही आंसर है सिक्का। जो निष्क शब्द का उपयोग हुआ है मौर्य काल में, जो निष्क होता था उसे सोने के सिक्के के लिए जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। इसका सही आंसर है तांबे के सिक्के। और तो निशाका से तांबे के सिक्कों को जाना जाता था। और एक शब्द और है, एक मशाका, जो कि ये भी सिक्के होते थे लेकिन अत्यंत निम्न मूल्य के। कैसे? निम्न मूल्य के सिक्के होते थे। ठीक है, मसाका, इनको क्या कहा जाता था? मसाका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और भक्ति, डी प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसका सही आंसर है डी प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति मतलब नेचर की पूजा करते थे, और यज्ञ, यज्ञ जो इस यज्ञ का जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि को एक मीडिएटर के तौर पर देखा जाता है किसके? मनुष्यों और देवताओं के बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? तो जो पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण काय का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का आप लोगों को ध्यान रखना है, यजुर्वेद का है। पंचविश काय का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद का ध्यान रखना है। ठीक है, और पुरुष मेध एक होता है पुरुष सूक्त।
आप लोगों को ध्यान रखना है, एक होता है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है? तो ये सबसे पहले तो ऋग्वेद से लिया गया है पुरुष सूक्त, और कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है, ध्यान रखना है, 10वें मंडल में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि जो 10वां मंडल है इसमें हमें दो जानकारी मिलती है। एक तो इसमें वैवाहिक के संबंध में भी 10वें सूक्त में उल्लेख किया गया है, और दूसरा वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। और पुरुषमेध शतपथ ब्राह्मण से है, और पुरुष सूक्त 10वां मंडल है का ऋग्वेद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को, चूंकि इधर आना था सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं? ए विष्णु, बी पशुपति, सी अग्नि, डी वरुण। इसका सही आंसर है जो सर्वाधिक सूक्त समर्पित है इनमें से सबसे ज्यादा है अग्नि को, जो दिए गए हैं। यदि इसमें एक ऑप्शन और आता इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होता इनमें से कोई नहीं। मान लो ई ऑप्शन और मैं दे देता कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सूक्त समर्पित हैं वो किसको है? इंद्र को, लगभग कितने? 250। इसके बाद अग्नि को समर्पित हैं, अग्नि को कितने? 200। तो और यदि यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन भी होता तो इसका आंसर होता इनमें से कोई नहीं, चूंकि वो ऑप्शन नहीं था तो सबसे ज़्यादा इंद्र को, फिर अग्नि को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित हैं। चलिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।